उत्तराखंड की एक सड़क अच्छी नहीं रह सकती। ये वक्त जो था वो चला गया है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत के साथ खड़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निर्गुट संगठन है क्योंकि हम एक विचारधारा से ओतप्रोत संगठन है। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 18,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के तहत दिल्ली से देहरादून के बीच की कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इससे दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली जाने वाले लोगों को यात्रा में राहत मिलेगी। पीएम मोदी की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को परेड ग्राउंड पहुंचे और तैयारियों का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी यहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इस जनसभा में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है। इस दौरान पीएम मोदी का ये दौरा चुनावी लिहाज से भी खास होने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरह से पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 18,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात दी है, घोषणा की है, वो चुनावी परिप्रेक्ष्य में भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा प्रवक्ता शादाब शम्स जी और मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स जी। नमस्कार शादाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी चर्चा में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 4 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से देहरादून आने वाले हैं, तो उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? मोदी जी उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड से बहुत प्यार करते हैं और उत्तराखंड के लोग भी उतना ही मोदी जी से प्यार करते हैं। और हम सब जानते हैं कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत प्रदेश हैं, हम सांस्कृतिक प्रदेश हैं, हम दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो सनातन परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए जिस प्रकार माननीय मोदी जी ध्वजवाहक के रूप में पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, आज उन्हीं की वजह से पूरी दुनिया योगा डे मना रही है। कहीं ना कहीं अपनी पहचान को और खूबसूरत अंदाज से जो पहुंचाने का काम किया है वो कहीं ना कहीं मेरे प्रधानमंत्री ने किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, वो महामानव हैं और उनसे कुछ ग्रहण करके, आत्मसात करके आगे की दिशा और दशा को तय करना चाहते हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से हमेशा से उत्तराखंड की अनदेखी की गई, कहीं ना कहीं हमने नारा दिया था कि अटल जी ने प्रदेश हमें दिया है और मोदी जी इस प्रदेश को संभालेंगे। और हम सबने देखा कि किस तरह से ऑल वेदर रोड दिया, चौड़े चौड़े रोड उत्तराखंड में नजर आने लगे हैं। दिल्ली से देहरादून की दूरी घट गई है और पहाड़ पे ट्रेन चल रही है, नए आरओबीज, नए टनल, नए फ्लाईओवर्स बहुत तेजी से बने हैं। और एक जिस तरह से भव्य भव्य केदारपुरी हमने देखी, पूरी तरह से अगर 2 साल का कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो बहुत तेजी से उत्तराखंड ने छलांग लगाई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक नया जब वो आ रहे हैं तो कई सौगातों के साथ आ रहे हैं। हमारे पास मानना है कि लगभग 25,000 करोड़ की सौगातें उत्तराखंड को मिलेंगी, जिसमें 2,500 करोड़ का तो केवल जो हमारा एक कॉरिडोर बन रहा है देहरादून से दिल्ली पूरे राजा जी नेशनल पार्क से ऊपर होते हुए, वो बताता है कि हमारी जो दूरी है दिल्ली से 2.25 से 2.5 घंटे की रह जाएगी। तो ये बता रहा है कि उत्तराखंड ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्री पर्यटक आए, क्योंकि हमारी आजीविका इसी पे जुड़ी है। तीर्थाटन और पर्यटन हमारा मुख्य स्रोत है। और किस तरह से हम दुनिया का नंबर 1 पर्यटन प्रदेश बने, देश का नहीं दुनिया का। स्विट्जरलैंड को छोड़ के लोग कहें हमें देहरादून, हमें उत्तराखंड जाना है, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए हम कोटि कोटि दिल की गहराइयों से अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और हम ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत प्यार उत्तराखंड को दिया है और ये डबल इंजन की सरकार का दम है आज जो दिख रहा है कि ऐसे स्थिति के बाद जब 2 साल का कोरोना आया, उसके बावजूद भी देश में बड़े
स्वाभिमान के साथ खड़ा है और उत्तराखंड भी अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ताकत के साथ उत्तराखंड आप आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ा है। और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है, वो दिन दूर नहीं है कि हम हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बनेंगे और एक नया इतिहास रचने के लिए उत्तराखंड खड़ा होगा। तो शादाब जी, क्या क्या योजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं? देखिए, मोटा मोटा जो अभी तक हम लोगों को पता चला है, एक तो 2,500 करोड़ का कॉरिडोर बनने जा रहा है। कुछ टनल बनने जा रही है जो अंदर अंदर रास्तों को और छोटा करेंगी। और अभी तक जो हमने सरकार से मांगा है कि कौन कौन सी चीजें हैं, हमारे पास भी वो चीजें भी खुल के आ रही है। और हम ये कह रहे हैं कि एक विजन कि आने वाला दशक उत्तराखंड का कैसे होगा, उस दिशा में कई बड़े नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे। और हम ये मान रहे हैं कि जब 25,000 करोड़ 1 लाख करोड़ से ज्यादा इस डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हमें मिला है, और हम ये मानते हैं कि 25,000 करोड़ का एक और बड़ा पैकेज उत्तराखंड को उसके पैरों पे मजबूती से खड़ा करने के लिए मोदी जी हमें दे रहे हैं। मैं मैं कह सकता हूं कि एक नया इतिहास रचने के लिए उत्तराखंड तैयार है। आज अब तक जो अनदेखी उत्तराखंड की हुई थी, पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसी सरकार आई जिसने इस उत्तराखंड के बारे में ईमानदारी से सोचा। पहले भी जिसने सोचा था वो अटल जी थे, उन्होंने हमें औद्योगिक पैकेज दिया था। जब कांग्रेस की सरकार आई तो हमारा औद्योगिक पैकेज छीन दिया। युवाओं की पीठ में छुरा घोंपने वाले आज युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, जिससे मेरे पहाड़ को बेरोजगार किया। मैं ये कह सकता हूं कि हम हर एंगल से उत्तराखंड कैसे खड़ा हो, वो रोजगार की दृष्टि से, वो पर्यटन की दृष्टि से, वो तीर्थाटन की दृष्टि से एक बड़ा स्वरूप कल हमें 4 तारीख को हमें नजर आ जाएगा। बड़े जो शिलान्यास होंगे, हम लोग भी अभी हमारी बात हुई है, हमने कहा है कि जो शिलान्यास होने उसकी डिटेल्स हम लोगों को मिल जाए तो संगठन के और सरकार के माध्यम से डिटेल्स हमारे पास आने वाली हैं। बहुत जल्द हम आपको प्रॉपर डिटेल्स उपलब्ध कराकर और एक एक बात आपके साथ शेयर करने की कोशिश करें। जी शादाब जी, रेल जो आपने सड़क कनेक्टिविटी की बात कही, जो ऑल वेदर रोड की बात कही, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने घंटों का सफर, अगर दिल्ली से देहरादून की बात करें तो 6 घंटों का सफर 2.5 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अभी भी उत्तराखंड राज्य में ऐसे गांव हैं जहां पर लोग डोली के सहारे मेन सड़क तक बीमार लोगों को लेकर आते हैं। तो क्या उनकी तरफ भी प्रधानमंत्री जी का ध्यान जाएगा और आखिर कब तक उन गांव की ओर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना में जितना 5 सालों में काम हुआ है, मैं कह रहा हूँ उससे आज तक ऐसा काम हुआ ही नहीं था। अगर ऐसा काम पहले हो जाता तो मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड की एक सड़क अच्छी नहीं रह सकती जी। ऐतिहासिक काम हुए, हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें उत्तराखंड में बनी है। पीएमजीएसवाई के माध्यम से जिन्हें रोड से जोड़ा गया, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ऐतिहासिक काम उत्तराखंड के लिए हुआ है। बीआरओ के जो रोड बने, ऐतिहासिक रोड, मैं कह रहा हूँ लगभग हजारों किलोमीटर के रोड उत्तराखंड में बने हैं। और ये बता रहे हैं चीख के कि हम बहुत तेजी से विकास की तरफ बढ़े हैं। और देश के अंदर हमने 3रा स्थान प्राप्त किया है उभरते हुए प्रदेश में। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला वक्त उत्तराखंड का है और कुछ कर ले। तो विपक्ष को जो हमने कहा है कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार हम विपक्ष को इकाई पे समेटेंगे, होता है। शादाब जी, ऑल वेदर रोड का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑल वेदर रोड को 2020 तक कंप्लीट करने का जो है ऐलान किया गया था कि 2020 तक ऑल वेदर रोड बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन तैयार तो छोड़िए, उसका काम अधर में लटका हुआ है। तो वो कब तक पूरी होगी और कब तक लोगों को उसका पूरी तरीके से फायदा मिलेगा? देखिए, काम हम सब जानते हैं कि 2 साल कोरोना हमारे खा गया जी। और कोरोना में पूरी मतलब सब कुछ बंद था, तो सब कुछ का मतलब सब कुछ होता बिल्कुल। और हम बड़ी ईमानदारी से इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपका स्टूडियो शायद हल्द्वानी में है और अगर आप देखेंगे कि आप देहरादून से हल्द्वानी का रोड पहले कितने घंटे लगते थे और कितनी देर में आज पहुंच जाते हैं। आज अभी मेरा जाना हुआ, हम यहाँ से जसपुर गए, काशीपुर गए, तो हमने देखा ये क्या करिश्मा हो गया है। रोड बयान कर रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। आम जनता देख रही है कि रोड के हालात क्या हुए हैं, कनेक्टिविटी के हालात सुधरे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जितने डॉक्टर आज तक पहाड़ चढ़े थे उससे दुगने डॉक्टर मेरी सरकार में पहाड़ में गए हैं। हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया है। 108 जीवन दायिनी जिसे हमारी पिछली सरकार ने शुरू किया था, उसे कहीं ना कहीं आईसीयू में पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। आज वापस 108 बड़ी
तेजी से जब रोड पे दौड़ती है और जीवनदायिनी बन के लोगों के जीवन को बचाती है तो खुशी होती है। ये पहला प्रदेश बना जिसने अपने हर उत्तराखंडी को 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से दिया। हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है जिसने इतना बड़ा निर्णय लिया। मैं कह सकता हूँ वो बहुत पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है कि उत्तराखंड देश का नंबर 1 स्टेट बनेगा और उत्तराखंड के लोग हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में अग्रिम भूमिका निभाएंगे। शादाब जी, आम आदमी पार्टी जो कि अभी उत्तराखंड में नई है लेकिन लोगों के बीच में जिस तरह से वो कमर कस मैदान में उतर रही है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से वो वादे कर रहे हैं, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती वो बीजेपी के लिए रहने वाली है उत्तराखंड में? देखिए, आम आदमी पार्टी झूठ का एक पुलिंदा है। अच्छा। और हमने लगातार आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 6 महीने में 1 लाख रोजगार देंगे। तो हमने कहा भाई आपने दिल्ली में वादा किया था 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो आपने दिल्ली में 6 साल की सरकार है 12 लाख लोगों को रोजगार पक्का दिया होगा। अगर आप यहाँ वादा कर रहे हैं तो पता चला वहां तो बेरोजगारी दर बढ़ के 15 लाख हो गई है। हमने कहा चलो बेरोजगार बढ़ गए, नौकरी नहीं दिए, लेकिन बेरोजगारी भत्ता का यहाँ वादा कर रहे हैं 5,000 रुपए, दिल्ली में तो पक्का दिया होगा। हमने पता किया भाई दिल्ली में कोई बेरोजगारी भत्ता दिया गया तो पता चला कि किसी को ठेंगा भी नहीं मिला। तो जो झूठ बोल रहे हैं, जो जहां है वहां कुछ नहीं दे पाए, तो यहाँ लॉलीपॉप बांटे जरा दिल्ली के लोग जिन्होंने वोट देके जिता के भेजा है, क्या उनका हक नहीं है? वो जो बेरोजगार धरने पे बैठे हैं आपके आवास के सामने केजरीवाल जी के, पहला हक तो उनका है, पहले उनको 5,000 रुपए भत्ता दो। 15 लाख लोग बेरोजगार दिल्ली के हैं, उन्हें जरा रोजगार दे दो। रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता दे दो, फिर हमसे नजरें मिलाओ। फिर इन्होंने कहा हम तो एक पोर्टल लाएंगे, उस पोर्टल के माध्यम से वो बेरोजगारी पोर्टल होगा, रोजगार पोर्टल, उसके माध्यम से हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रोजगार देंगे। तो पता चला दिल्ली 2017 में पोर्टल लॉन्च किया इन्होंने और उसके ऊपर 9,842 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। मात्र 412 लोगों को रोजगार दे पाई आम आदमी पार्टी। ये आपका ABCD है, ये आपका असली चरित्र है। आप किस पे झूठ बोल के चला रहे हैं? फिर आप मां नंदा देवी की तुलना गाजीपुर कूड़े के ढेर से करते हो, फिर आप उत्तराखंड के लोगों की तुलना कुत्तों से करते हो। आप हमारी सेना सैन्य प्रदेश है, सैन्य धाम है, आप सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हो, आप शाहीन बाग की वकालत करते हो। ऐसे लोगों को उत्तराखंड के लोग किसी कीमत पे प्रदेश को, ऐसे लोगों को ये प्रदेश पसंद नहीं करेगा। और हम ये जानते हैं इस बार आपकी झाड़ू से आपका मोर कैसे बनाते उत्तराखंड के लोग दिखाएंगे। जी शादाब जी, एक सवाल और, बीजेपी में भी आपसी गुटबाजी चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत के बीच में गुटबाजी चली हुई है और अभी यशपाल आर्य लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी में उन्हें घुटन हो रही थी, वो कोई भी फैसला जो है वो स्वतंत्र होकर नहीं ले पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने ये फेरबदल किया और घर वापसी की। तो इसे देखते हुए क्या लगता है जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निर्गुट संगठन है क्योंकि हम एक विचारधारा से ओतप्रोत संगठन है। यहाँ व्यक्तिवादी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। जो व्यक्तिवादी राजनीति करते हैं वो यहाँ टिक ही नहीं पाते और जो आज यहाँ से छोड़ के वहां गए हैं किसान आंदोलन के डर से, आज वो परेशान है कि हम वापस कैसे आए। तो हम इतना बता रहे हैं कि वक्त जो था वो चला गया है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत के साथ खड़ी है। और इस बार हमने कहा 57 सीटें पिछली बार आई थी, इस बार हम 60 सीटों के साथ नया इतिहास रचने जा रहे हैं और ये तय रहा, इसमें कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है कि इस बार 60 पार का लक्ष्य हमने लिया है और युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम 60 पार करेंगे। जिस तरह से हमने प्रदेश के अंदर नई नई योजनाओं को लॉन्च किया है, इस प्रदेश को एक दिशा देने का काम किया है। मैं ये कह सकता हूँ एक भव्य दिव्य केदारपुरी चीख चीख के बता रही है कि विचारधारा किसे कहते हैं। आज मजबूर हो गए वो लोग जो कहीं और जाते थे, आज त्रिशूल लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज मंदिर जा रहे हैं, अभी वो भी आने वाले हैं जो कपड़ों के ऊपर जिनेऊ दिखाएंगे। तो चिंता मत कीजिए, सारा देश भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत है। आज सब लोग जी, मैंने सुना आपको, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 60 पार हम लोग जाएंगे, तो किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? तीनों मुख्यमंत्री में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर आपको लगता है कि जनता भरोसा करेगी और 60 पार का लक्ष्य सफल हो सकता है बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल को लेकर जाएंगे। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था
व्यक्तिवादी राजनीति हमने कहा हमारे यहाँ नहीं चलती। हमारे जो काम हमारी 5 साल की सरकार में हुआ, 5 साल के एक एक काम को हम लेके जाएंगे और बड़ी ताकत से कांग्रेस के भ्रष्टाचार, जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थी, उसके ऊपर 0% तीनों मुख्यमंत्री के कार्यकाल को जनता के सामने रखा जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि तीनों मुख्यमंत्रियों ने जो काम किया वो लेकर के जनता में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब जी हमारे साथ इस चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी के नेता ये दम भर रहे हैं कि हम व्यक्तिवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ते हैं और हम लड़ते हैं एक ऐसी पार्टी जिसने जनता को चुना है और जनता के विकास के लिए हम काम करते हैं। और उसी के मद्देनजर 4 तारीख को पीएम मोदी देहरादून आने वाले हैं, जहां पर वो लाखों लोगों को संबोधित करेंगे और लगभग 18,000 करोड़ की वो परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। ऐसे में 2022 के चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।